जब भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए ना, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में लिखना मत शुरू कर दो एकदम से। हमेशा पहले कीवर्ड बनाओ कि कीवर्ड है क्या, किसके बारे में बात हो रही है, और उन कीवर्ड के अराउंड पैराग्राफ लिखते चले जाओ, सेंटेंस बनाओ लिख दो, सेंटेंस बनाओ लिख दो। तो जब भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डेफिनेशन पूछी जा रही है, एप्लीकेशन पूछा जा रहा है, जस्टिफिकेशन पूछा जा रहा है, सिग्निफिकेंस पूछी जा रही है, उस टाइम ध्यान रखना कीवर्ड सबसे पहले लिखने की आदत डालो, उसके बाद सेंटेंसेस बनाओ उनसे। देखो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। अब ये बहुत शॉर्ट आंसर भी लिखा जा सकता है और बहुत लॉन्ग आंसर भी लिखा जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि कितने मार्क्स में पूछा गया है। आप उन्हीं कीवर्ड को और इलेबोरेट करते चलना। देखो कीवर्ड क्या है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर जब बात हो रही फॉर्मेशन, तो होता क्या है, बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो आप पहले तो यहाँ पर कीवर्ड लिख लोगे कि ठीक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस टाइप का हो सकता है, या तो कोवेलेंट हो सकता है या आयनिक हो सकता है, क्योंकि या तो शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तभी तो ये बॉन्ड बनेगा। उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि हाँ किस टाइप के, या क्या हमारी थ्योरीज हैं इन बारे में, है ना, थ्योरीज क्या है। तो एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड में हम पहले लिख देंगे, डेफिनेशन लिख देंगे, उसके बाद हम लिख देंगे टाइप क्या है, उसके बाद लिख देंगे हम के थ्योरीज क्या है। तो चलो लिखते हैं फिर। यहां पर हम बोलेंगे केमिकल बॉन्ड, देखो मैं वही कीवर्ड्स यूज करूंगा, इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स और आइंस। देखो मैंने यहीं कवर कर दिया एटम्स और आइंस, मींस अगर एटम्स कंसीडर कर रहा हूं तो इसका मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और आइंस कंसीडर कर रहा हूं तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब उसी को एलैबोरेट कर दो। ओके, इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड देन इट इज कोवेलेंट बॉन्ड। If the electrons are transferred, then it is ionic bond। ठीक है, डेफिनेशन हो गई कंप्लीट। अब आते हैं कि टाइप क्या है, किन थ्योरीज के बारे में चैप्टर में बात करी गई है, उनको एक बार लिख दोगे। देखो 1 मार्क का है तो इतना हो जाएगा, अगर 2 मार्क्स में आएगा तो आपको वो भी लिखना है जो मैं बता रहा हूं। तो आप लिखोगे आगे थ्योरीज रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड आर। पहली क्या है, पहली तो वही है जो आप पढ़ते ही चले आ रहे हो कि ऑक्टेट कंप्लीट हो, तो वो उसको हम बोलते हैं कॉसल लुईस थ्योरी। ये कॉसल लुईस थ्योरी क्या है कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, उसमें भी एक्सेप्शंस हैं। वैसे ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब क्या है, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाना चाहता है हर एटम। सेकंड क्या है आपका, VSEPR थ्योरी। ये क्या है, वी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसमें क्या है, इसके अकॉर्डिंग यह है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, जैसे बॉन्ड हो गया या लोन पेयर हो गया, खाली इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर है, बॉन्डेड नहीं है, अनपेयर्ड है, अनबॉन्डेड है, और दूसरा एक बॉन्डेड है। तो जितने भी बॉन्डेड हैं, नॉन बॉन्डेड हैं, सारे बॉन्डेड हैं, कितने भी हैं, इन इलेक्ट्रॉन के पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, क्योंकि हैं तो इलेक्ट्रॉन ही, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे। और ये ऐसा अपने आप को अरेंज करेंगे कि मैक्सिमम एंगल हो पॉसिबल, मैक्सिमम पॉसिबल एंगल हो, लीस्ट स्ट्रेन हो मॉलिक्यूल में। इसको बाद में डिटेल में हम पढ़ेंगे। थर्ड है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस
बॉन्ड थ्योरी, ये कुछ नहीं है, बस ये सिंपल ये कहती है कि ओवरलैपिंग से बनेगा। फिर फोर्थ है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये और लिख दोगे। और अगर चाहते हो, जैसे 11th में तो आपके टीचर कई बार होते हैं कि नहीं ऐसे लिखो, तो इसको अपना आप पैराग्राफ में करके लिख देना, लेकिन मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर हैप्पी विद बुलेट पॉइंट्स, ये ध्यान रखना, क्योंकि बुलेट पॉइंट में क्या है, कॉपी चेक करते टाइम पता चल जाता है अच्छा ये लिखा है ये लिखा है, ढूंढना नहीं पड़ता है कि कहाँ पर कीवर्ड्स लिखे हैं। तो बुलेट पॉइंट में कई बार टीचर्स प्रिफर करते हैं। तो हो गया ये आंसर पूरा। डेफिनेशन लिख दो और किस टाइप की थ्योरीज हैं वो लिख दो, कौन कौन सी।